देखे ये जो आपका एग्जाम्पल है 8, बहुत ही आसान प्रश्न है। बिंदु संरेख हैं, तो संरेख है तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य करना है। तो देखिए यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2। पहले बिंदु आएगा BC और यहां पर A B प्लस C, सेकंड CA B C प्लस A, और यहां पर आएगा थर्ड बिंदु AB और C A प्लस B, 1 1 1। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान देंगे इसकी पहले अंदर गुणा करें। 1/2 तो देखो बाहर ये जो का त्योर स्तंभ रहेगा BC CA और AB, इसकी अगर गुणा करें तो यह आएगा AB प्लस AC। अब इसकी गुणा करेंगे तो BC प्लस AB और ये होगा AC प्लस BC, 1 1 1। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे वाला स्तंभ है, यदि उसमें पहला में जोड़ देता हूं AB BC और CA, AB BC और CA, अर्थात दूसरे स्तंभ में पहले को जोड़ने पर सारे के सारे अवयव आपके AB प्लस BC प्लस CA हो जाएंगे। तो मैं यहां प्रयोग करूंगा C2 में C2 प्लस C1, प्रयोग किया तो ये हुआ आपका 1/2, तो जो का त्यों BC CA AB, इसमें कोई प्रयोग नहीं किया, जो का त्यों रखा, यानी दूसरे में क्या, दूसरा और पहला दोनों जोड़ा, तो ये हुआ AB, क्रम से रख देता हूं मैं BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर 1 1 1 आएगा। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने कर दिया है, इसमें सभी में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन है, तो यहां पर मैं उभयनिष्ठ ले लूंगा इसको। C2 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर ये हो गया कॉमन 1/2 AB प्लस BC प्लस CA, ये तो कॉमन हो गया आपका। ये जो का तो BC CA AB, तो BC CA और AB, यहां पर कॉमन आ गए तो 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1 है ये आपका। अब हम देखते हैं कि इसके दो स्तंभ समान हैं, दो स्तंभ समान है तो सारणिक मान शून्य, यहां लिख दो C2 बराबर C3, अतः सारणिक मान शून्य होगा, अतः सारणिक मान शून्य होगा। शून्य होगा तो ये लिख दिया 1/2 AB प्लस BC प्लस CA गुणा 0, और गुणा 0 तो सब कुछ 0 हो गया, और 0 हो गया तो तीनों बिंदु संरेख हैं। यहां लिख दो अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो दोबारा से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बिंदु हैं उसको सारणिक में रखेंगे। तीसरे स्तंभ में तो 1 1 आएगा, और पहले और दूसरे स्तंभ में इन बिंदुओं को रख देंगे, पहले स्तंभ में पहले वाले बिंदु और दूसरे स्तंभ में दूसरे वाले बिंदु, इनकी हम अंदर गुणा कर लें। गुणा करके हम देखते हैं कि अगर पहले स्तंभ को दूसरे में या दूसरे को पहले में जोड़ दें तो प्रत्येक अवयव AB BC और CA, ऐसे AB प्लस BC प्लस CA आपका आ जाता है।
और ये सभी में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेते हैं तो दो स्तंभ आपके समान आ जाते हैं, और दो स्तंभ समान है तो सारणिक मान शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। एग्जाम्पल 9 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा के का मान भी ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई हो और सी के निर्देशांक के 0 हो। तो पहले तो हम दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालते हैं। आंसर इसका, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो सूत्र होता है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण का, x1 x1 y1 1 और x2 y2 1 बराबर 0। ये समीकरण है। देखो इसमें ये x1 हुआ आपका, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो मान रख देंगे इसका x y1 4 3 1 और माइनस के 5 2 1 बराबर 0। वैसे 0 आप बना सकते हैं बनाना चाहे तो, लेकिन हम तो डायरेक्ट ही इसको हल करेंगे, R1 के अनुसार प्रसार करेंगे इसका। R1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति को आप ऐसे छिपाएंगे और फिर इसको ऐसे, अर्थात इस प्रकार से। ये हुआ x, ऐसे हमने छिपाया, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, 3 एकम 3 और माइनस के 2, चिन्ह ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, तो यहाँ नंबर आएगा माइनस का। ये हो गया y। अब सेकंड स्तंभ को छिपाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर y आ गया है और इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 4 एकम 4, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो गया है थर्ड, ऐसे यहाँ 1 और इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15 इक्वल टू 0। ये मैंने केवल आपको करके बताया, कॉपी में ऐसे नहीं करना है। ये तो आप रफ में तो आप कर सकते हैं लेकिन कॉपी में नहीं। ये हो गया 3 माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस के 4 5 9 हो गए, तो माइनस के 9y और यहाँ पर हो जाएंगे 15 और 8 23 हो गए इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये तो कंप्लीट हो गया। अब आधा क्वेश्चन अभी और आपका बाकी है, के का मान हमें यहां पर निकालना है। तो देखो हमें करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र 1/2 x1 y1 1 और x2 y2 1 x3 y3 1। मान इनके रख लें 1/2 x1 4 3 1 माइनस के 5 2 1 और के 0 1। इधर क्षेत्रफल दिया हुआ है 2। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और हमें बिंदु ज्ञात करने हैं तो हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेते हैं, प्लस माइनस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि बिंदु आपके प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं। तो यहां पर हम प्रसार करेंगे इसका
चलो R1 के अनुसार ही कर देता हूं, R1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ऐसा करें, 2 दूनी तो 4 हो गए, प्लस माइनस के 4 बराबर 4 गुणा में इसकी गुणा इधर करूंगा मैं और माइनस इसकी गुणा इधर, तो 2 माइनस 0 हुआ। सेकंड 3 आ गया ऐसे, तो इस प्रकार से देखो इसकी गुणा यहाँ पर माइनस के 5, इसकी गुणा इधर करूंगा तो माइनस के हो गए। और थर्ड की बारी है तो यहाँ पर आएंगे 1 है, इसकी गुणा करूंगा तो 0 और माइनस 2 के, ये हो जाएगा इधर प्लस माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 0 2 और 4 दूनी हो गए 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तिया 15 और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 3 के और यहां पर माइनस के 2 के। अब देखिए 15 और 8 23, तो ये हो गया 23 प्लस के हो गया। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, तो यहां पर प्लस चिन्ह लेने पर प्लस लेंगे तो 4 बराबर 23 प्लस के और इसको इधर पक्षांतर कर दें तो 23 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और 23 में से 4 घटाएं तो माइनस के 19 हो जाएगा। माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस के 4 बराबर 23 प्लस के, 23 को इधर ले आओ, 23 और 4 27 हो जाएंगे तो माइनस के 27 इक्वल टू के। तो देखिए यहां पर के का मान हमारे पास आ चुका है, 2 मान इसके आए हैं। ध्यान रखना है प्लस माइनस एक साइड में चिन्ह लगाना, दोनों साइड में मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 देखिए, निम्न समीकरण निकाय कैसा है, यदि हल उसके संभव हैं तो हल हमें क्रेमर के नियम से करने हैं। तो देखिए यहां पर पहले हम डेल्टा का मान निकाल लें। डेल्टा में क्या करना है, एक्स और वाई के गुणांक लिखने हैं, तो ये हुआ 2 माइनस 3 और 2 3। हल भी कर लें, 3 दूनी 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 यानी ये हो जाएगा आपका 12 डेल्टा 1। डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स लिख लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, समझ में अच्छा आ जाएगा। एक्स का मतलब एक्स हटाना है और उसकी जगह बराबर के पद हमें रखने हैं, तो 3 9 माइनस 3 और 3। तो ध्यान रखना है, चाहे तो आप इसको डेल्टा 1 लिख लें या डेल्टा एक्स लिख लें। डेल्टा 1 का मतलब भी यही, पहला स्तंभ हटाएं, और डेल्टा एक्स का अर्थ भी यही होगा कि जो एक्स के पद हैं उनको हटा दें और उसकी जगह बराबर वाले हम पद रख लेंगे। तो ये होगा 3 तिया 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 तिया 27, 27 और 9 हो जाएगा 36। डेल्टा वाई इसका मान निकाल लें। अब खुद ही समझ गए होंगे कि वाई का मतलब है वाई को हटा दें और उसकी जगह बराबर के पद रख दें, तो ये होगा आपका 2 2 और 3 9। इसको भी हल कर दे तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12। सभी मान आपके पास आ गए। हमें मान निकालने हैं x के। x बराबर होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा। डेल्टा x का मान हमारे पास है 36 और ये हो जाएगा आपका 12, तो 12 तिया 36। अब y की बात करें तो y बराबर हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और डेल्टा y का मान कितना है 12।
तो 12, ये भी 12, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 1 आ जाएगा। तो दोनों मान हमारे पास आ गई है। देखो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। वैसे तो पूरा ही गणित इतना आसान है कि सबसे आसान आपको गणित लगेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट देखिए इसका। यहां पर मैं डेल्टा का मान निकालूं तो डेल्टा का मान हो जाएगा 1 2 2 4। मान निकाल लें तो 4 एकम 4 माइनस के 4, ये तो 0 हो गया भाई। डेल्टा एक्स का मान निकालें तो डेल्टा एक्स हटा दो, यहां पर 5 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 4, 4 5 20, 10 दूनी 20, ये भी आपका 0। और डेल्टा वाई है तो ये हटा देंगे यहां पर, वाई के पद 1 और 2, यहां पर आपका 5 और 10, 10 एकम 10 माइनस के 10, ये भी 0 हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि सारे पद 0 हैं, तो ये तो संभव ही नहीं, इसके तो अनंत हल होंगे, क्योंकि हम अगर x का मान निकालें तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा करना पड़ता है, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, इसके अनंत हल होंगे। इसके ये जो निकाय है, निकाय आपका असंगत हुआ और हल इसके अनंत हल होंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो एग्जाम्पल जो 11 है वो आप स्वयं करेंगे। क्रेमर के नियम से हमें उसमें ये दिखाना है कि इसके जो समीकरण निकाय वो असंगत है। असंगत है तो क्या करना है आपको, जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा वाई होगा, डेल्टा जेड, वो सारे ही आपके 0 आएंगे। तो 0 प्रूव कर देंगे और उसको आप हल कर देना, ठीक है ना। अब मैं एग्जाम्पल 12 करा देता हूं, ये भी सिंपल है, निकाय क्रेमर के नियम से हल करना है। अब इसमें हम डेल्टा का मान निकालें तो डेल्टा में क्या करना है, इधर इसके गुणांक 1 1 1, 2 5 7 और 2 1 -1। अब इसको हम हल करें, R1 के अनुसार प्रसार करेंगे। R1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ये हुआ आपका 1, इसके गुणा कर ले इधर तो -5 -7, सेकंड पर 1 आएगा, चिन्ह माइनस का, इसको छिपाएंगे, इसके गुणा करें तो -2 और -14। देखो ऐसे कर लेंगे, -2 -14, थर्ड में 1, ऐसे करेंगे, इसकी गुणा इधर 2 एकम 2 -5 दूनी 10, तो 2 माइनस के 10 हो जाएंगे। ये हो गया आपकी माइनस के 7 और 5 12, 12 और 2 14, ये माइनस का है, सॉरी 14 और 2 16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16। इधर 2 प्लस के 10 माइनस के तो माइनस के 8 हो गए। तो अब देख लो यहाँ पर 12 माइनस के और 8 माइनस के 20 और प्लस 16 तो माइनस के 4 बच जाएंगे। तो ये तो आपका डेल्टा का मान हो गया है। अब हम अन्य मान भी निकालें, डेल्टा एक्स का मान निकाल लें, या डेल्टा 1 बोल सकते हैं इसको। डेल्टा एक्स का मतलब एक्स हटा दो और 9 52 0 लिख दो यहाँ पर, एक्स को हटाकर। अब बाकी अवयव जो कह दूं 1 5 1 और 1 7 -1 बराबर। अब इसमें भी हम यहां पर प्रसार कर लें, R1 के अनुसार करते चलें। R1 के अनुसार प्रसार करने पर, वैसे तो देखो यहां पर जिसमें ज्यादा 0 होती है हम उसके अनुसार प्रसार करते हैं।
3 कोटि का सारणिक है तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी 6 प्रकार से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा जीरो हो उससे करते हैं तो थोड़ा स्टेप कम हो जाता है। तो R1 की जगह आप C1 भी कर सकते हैं। ये लो C1 के अनुसार करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पर इस प्रकार से करना है, पहला स्तंभ छिपाएंगे, पहली पंक्ति ऐसे। तो ये हो गया 9, इसकी गुणा करेंगे तो -5 और -7। अब स्तंभ के अनुसार करें तो इस बार दूसरी की बारी आएगी तो ये हो जाएगी इस प्रकार से। देखो यहाँ पर 52 हो गया माइनस का। और कैसे करना है कि आप इस पंक्ति को इस ऐसे छिपाएंगे और ये स्तंभ ऐसे छिपा रखा है, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, तो -1 और -1 ऐसे। देखो अब आगे अगला लास्ट का पद 0 है तो छोड़ देंगे इसको, उसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 गुणा 7 और 5 हो जाएंगे 12 -52 और ये भी आपका -2 हो जाएगा। गुणा कर लें 12 की 9 बार गुणा 12 में 144 -144 हो गए और ये हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इसको घटा दें अगर तो ये 144 है और ये 104 है तो माइनस के इसमें बचेंगे 40। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान हमारे पास आ चुका है। अब डेल्टा वाई और डेल्टा जेड के भी निकालने तो उसको आप सम करेंगे। कैसे? क्योंकि डेल्टा वाई में करना है, मैं मान लिख देता हूँ, खुद कर लेना। डेल्टा वाई का मतलब है इसको हटाएं, उसकी जगह 9 52 0 रखना है। ये हो जाएगा आपका 1 2 2 और 9 52 40, सॉरी 9 52 0 और थर्ड जो होगा तो है 1 7 और -1। और डेल्टा जेड की बात करें तो अब जेड की जगह इनको रखना है तो ये आएगा 1 2 2 1 5 1 और 9 52 0। तो यहाँ पर मैं डेल्टा एक्स का मान एक्स का मान निकाल देता हूँ। तो एक्स बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। वैल्यू रख देंगे इसकी तो ये हुआ -40, तो माइनस के 40 अपॉन -4, माइनस से माइनस काट देंगे तो x की वैल्यू 10, तो x इक्वल टू 10 आपकी आ गई है। अब इसी प्रकार से हम डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा z की निकालेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू होगा आपका डेल्टा y अपॉन y डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। तो ये क्वेश्चन आप आगे सुन करेंगे, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए एग्जाम्पल 13, आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करना है। तो इसके मैंने नियम आपको लिखा रखे हैं। सबसे पहले समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखते हैं, फिर इसके सैखंड निकालते हैं, सैखंड निकालने के बाद एडजॉइंट ए निकालते हैं और उसके बाद ए इनवर्स और लास्ट में x बराबर ए इनवर्स बी करते हैं। ये नियम आप याद रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 आपको चलना है। तो देखिए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर तो ये होगा यहां पर, आव्यूह रूप क्या होता है भाई? ax इक्वल टू बी, ये इसका आव्यूह रूप है। आव्यूह रूप में ये हो जाएगा आपका a का मान 5 3 1 2 और x का मान हो जाएगा xy
और b का मान हो जाएगा 2 3। आयु रूप क्या है वो मैं यही लिख देता हूं ऊपर, 5 1 माइनस 3 2, यहाँ पर आपका एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका इधर 2 3। तो ये आयु रूप है ax बराबर b, ये का मान है, ये x का मान और ये b का मान है, ये हमने लिख लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये पहला पॉइंट था, अब दूसरे में करना है आपको a का सारणिक मान। सारणिक मान, तो सारणिक मान निकाल दें हम यहाँ पर, 5 माइनस 3 1 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी तो 10 माइनस माइनस प्लस अर्थात 13। ये आपका जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ए इनवर्स संभव होगा, लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स के बाद हमें करना है आयु ए के सेकंड, इधर लिख देता हूं, चलो आयु ए के सेकंड। वैसे तो यहां पर ये 2 कोटि का है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, एडजॉइंट ए। डायरेक्ट में क्या करना है, इन दोनों को आपस में बदल दो और इनके चिन्ह बदल दो, नहीं तो फिर ऐसे करना है a11 आएगा, ये देखो करके बता देता हूं, ये भी सेकंड a11 a12 और a21 a22, तो a11 2, a12 1 और 2, 1 बचा, 21 माइनस 3 और 2 2 का मतलब 5, चिन्ह लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 3 5 का परिवर्त भी कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस 1 और 5। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट करता तो डायरेक्ट में देखो क्या, इन दोनों का आपस में बदलना था, तो देख लो चेक कर लो, वहाँ 2 और 5 हैं और इनके चिन्ह बदलने थे, तो ये 3 और ये -1। तो एक लाइन में भी आप इसको कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। सारणिक मान हमारे पास आ गया है 13, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए अर्थात 1/13, और ये हो जाएगा 2 3 -1 5। अब ए इनवर्स आपके पास आ गया है, हमें निकालना है x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी। तो इसको मैं इधर से थोड़ा मिटा दूं, x का मान हमारे पास है x बराबर ए इनवर्स 1/13, 2 3 -1 5, और b का मान हमने भी निकाला था, जो बराबर में था मान, वो कितना था भाई, मिटा दिया हमने, देख लेता हूं मैं कितना था मान, b का मान 2 3, ये 2 3 था। आज देखिए यहां पर इसकी गुणा कर दें, यहां पर करेंगे तो 2 दूनी 4 3 तिया 9, सेकंड पंक्ति माइनस के 2 प्लस 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आपका 1/13, 9 और 4 13, और यहां पर ये भी आपका 13 हुआ, 13 से भाग करेंगे तो 1 1 आ गया, और इधर x का मान x y, तो दोनों के मान ये तो समान आ गए भाई, समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं, लिख देंगे समान
आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, तो x का मान भी 1 और y का भी 1, दोनों मान आपके आ गए हैं।